कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले आशाएं। डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों की स्टडी अच्छी चल रही होगी। कुछ पॉइंट्स वगैरह है जिसके बारे में डिस्कस कर लेना भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जैसे अभी के टाइम पे हमारे पास एक क्वेश्चन अराइज होता है कि लाइव क्लास अटेंड करना या फिर रिकॉर्डेड लेक्चर को वॉच करना या दोनों, इनमें बेस्ट क्या है, क्या करना चाहिए कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा और बेस्ट आउटपुट मिले। तो वैसे तो देखा जाए, जैसे हम लोग ऑफलाइन क्लास यानी कि क्लासरूम में बैठकर जब क्लासेस करते हैं और जो यहाँ पे लाइव क्लासेस चलती है, एक तरह से देखा जाए दोनों सिमिलर चीज है। थोड़े से डिफरेंस है, वो तो नेचुरल है, डिफरेंस आएगा ही। आई कांटेक्ट नहीं होता टीचर से डायरेक्टली, लेकिन ये सब जो पॉइंट्स वगैरह है इन सब को थोड़ा साइड में रखें तो जो हमारे पास अभी के टाइम पे अवेलेबल है, पढ़ाई करने का जो जरिया अवेलेबल है, उसमें दो ही चीज़ है, एक लाइव क्लास, दूसरा रिकॉर्डेड क्लास, या फिर इन दोनों का कॉम्बिनेशन। मैं डिटेल में आज बात करूंगा हर एक पॉइंट के बारे में कि जो भी सोर्सेस वगैरह स्टूडेंट के पास अवेलेबल है उसी में वो कैसे बेस्ट कर सकता है। सबसे पहले आते हैं लाइव क्लास के बारे में। लाइव क्लास एक तरह से सबसे बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन लाइव क्लास कहने का मतलब लाइव क्लास चलना चाहिए। लाइव क्लास के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है इंटरनेट का कनेक्शन। तो स्टूडेंट को ये श्योर करना होगा कि हमारा इंटरनेट का स्पीड एक अच्छा है और हर समय अच्छा रहता है, हर समय भी। हमें ऐसे जगह सेलेक्ट करना होगा घर में, ऐसे जगह पे जो थोड़ा ओपन हो और या मोबाइल का जो टावर वगैरह है उससे लाइन ऑफ साइट में थोड़ा सा डायरेक्ट नजर आता हो, लाइन ऑफ साइट व्यू से। तो वो सब जगह पे इंटरनेट का कनेक्शन अच्छा रहेगा। इंटरनेट का कनेक्शन यदि अच्छा रहा तो जो लाइव क्लास के समय वीडियो की कभी विजिबिलिटी खराब होनी या कभी आवाज़ क्लियर नहीं आना, ये सब प्रॉब्लम नहीं आती। तो एक इंटरनेट की कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए और साथ में अपना जगह, ऐसा नहीं कि अपने स्टडी रूम है तो स्टडी रूम में ही बैठकर अटेंड करना है। लाइव क्लास यदि करना चाहते हो तो ऐसा जगह सेलेक्ट करो जो कि थोड़ा सा ओपन हो और टावर के नज़दीक में हो। ऐसा नहीं कि ओपन हो लेकिन टावर के बैक साइड में हो। कोशिश करो जहाँ तक हो सके, अब नहीं है तो नहीं है, उसके बारे में उतना नहीं सोचने का। तो ऐसा इंटरनेट कनेक्शन एक होना चाहिए। दूसरा, लाइव क्लास हम लोग क्लासरूम के जैसे की बात करते हैं। क्लासरूम में होता है टू वे इंटरेक्शन। टीचर कुछ बता रहा हो, स्टूडेंट के मन में कुछ डाउट आया तो उसको पूछा। अब क्या रहता, जैसे कोई भी क्वेश्चन यदि डिस्कस कर रहे हैं, स्टूडेंट के माइंड में आया कि इस फॉर्मूले से भी तो सॉल्व किया जा सकता है।
या कोई पर्टिकुलर स्टेप हमने लिखा, स्टूडेंट के माइंड में आया कि नहीं ऐसा भी तो लिखा जा सकता है, तो वो चीज यदि इमीडिएट क्लियर हो जाए तो डेट इज द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। इसीलिए कहते हैं लाइव क्लास का मेन मतलब होता है टू वे इंटरेक्शन, दोनों तरफ से इंटरेक्शन होना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन वगैरह एक्सप्लेनेशन में कोई पॉइंट वगैरह आया तो वो सबको उसी समय क्लियर कर लिए तो फायदा बहुत होता है। गेन जो होनी चाहिए स्टूडेंट को वो गेन ज़्यादा से ज़्यादा मिलता है। इसीलिए लाइव क्लास पे थोड़ा सा मैं ज़्यादा स्ट्रेस देता हूँ, जिससे कि स्टूडेंट को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिल सके। और लाइव क्लास मतलब टू वे इंटरेक्शन भी होना चाहिए, टू वे, दोनों साइड से। एक साइड से लाइव क्लास का मतलब फिर वो कोई मीनिंग नहीं हो, तो रिकॉर्डेड लेक्चर ही बेटर है। वन साइडेड सिर्फ टीचर बोल रहा हो, स्टूडेंट बैठकर सुन रहा हो, तो वन साइडेड हो गया, उसका कोई फायदा नहीं है ना। तो लाइव क्लास के फायदे बहुत हैं, लेकिन उसके लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए। दूसरा, लाइव क्लास में क्या रहता, जैसे कोई भी क्वेश्चन यदि दिए तो स्टूडेंट को टाइम दिया जाता अटेम्प्ट करने के लिए। स्टूडेंट उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करता रहता, सॉल्व करता रहता, कोशिश करता रहता है। तो ये एक फायदा का पॉइंट है, टाइम मिलता है। तो ये 2-3 पॉइंट जो है लाइव क्लास के लिए सबसे बेस्ट है। इंटरनेट कनेक्टिविटी अच्छी हो, टू वे इंटरेक्शन हो, और क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए टाइम मिल रहा है, जितनी ज़रूरत है उतना टाइम मिल रहा, नहीं तो बाद में फिर जो टीचर है वो तो सॉल्व करते ही, बराबर। अब आते हैं रिकॉर्डेड लेक्चर में। रिकॉर्डेड लेक्चर जो है एक तरह से डायरेक्टली वन वे है, थोड़ा सा कम हो गया, मतलब ये टू वे इंटरेक्शन अब नहीं रहा। मैं उस स्टूडेंट को रिकॉर्डेड लेक्चर के लिए रिकमेंड करूंगा जिनका इंटरनेट कनेक्टिविटी पुअर है, नहीं है, अच्छा नहीं है। अब लाइव क्लास अटेंड कर रहे, बीच बीच में वीडियो चला जाता हो, आवाज़ क्लियर नहीं आ रहा हो, डिस्टर्बेंसेस बहुत हो, तो लाइव क्लास का कोई फायदा नहीं है, कुछ भी आउटपुट नहीं रहता। तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है रिकॉर्डेड लेक्चर। लेकिन रिकॉर्डेड लेक्चर से अच्छा आउटपुट यदि लेना हो तो उसके जो तरीके हैं उसको फॉलो करना बहुत ही जरूरी है। सबसे पहला कि रिकॉर्डेड लेक्चर जब वॉच करना शुरू करें तो सफिशिएंट टाइम को ध्यान में रख के वॉच करें। यदि कोई लेक्चर में ड्यूरेशन 45 या 50 मिनट्स लिखा हुआ हो तो इसका मतलब ये है कि वो पक्का 1.5 घंटे से ज़्यादा समय लगेगा। 50 मिनट्स में नहीं होता। 50 मिनट्स में यदि सोच लिए कि इसको कंप्लीट कर देंगे, वो कहानी सुनने वाली बात होगी, पढ़ाई वाली बात नहीं हुई। रिकॉर्डेड लेक्चर यदि वॉच करना हो तो रिकॉर्डेड लेक्चर पहले स्टार्ट करें, कॉपी पेन वगैरह सब चीज़ रेडी, जैसे जैसे पढ़ाया जा रहा उसको समझे, लिखने का काम ना करें, लिखने का काम ना, जो भी चीज़ें एक्सप्लेन किया जा रहा उसको समझे। और जब वीडियो का इमेज सडन चेंज होता हो, है कि नहीं, सडन चेंज होता है, जैसे अभी पढ़ा रहे हैं, नॉर्मली लाइव क्लास में क्या होता है कि जैसे कोई भी क्वेश्चन लिखा है फिर स्टूडेंट को देते हैं सॉल्व करने के लिए टाइम, तो जो टाइम रहता है वो ब्लैंक रहता है, मतलब स्टूडेंट सॉल्व करते रहते लाइव क्लास में। रिकॉर्डेड लेक्चर में उस टाइम को हटा दिया जाता है, तो जैसे कहा जाता है स्टूडेंट इसको ट्राई करो, अगले ही पल देखो स्टूडेंट इसको ऐसा सॉल्व करते स्टार्ट हो जाता है, तो वहाँ पे स्टूडेंट को पॉज करना है। या कोई थ्योरेटिकल पॉइंट वगैरह या कोई डेरिवेशन वगैरह लिख रखे हैं, उसके बाद जब लिखने का मौका देते हैं तो वो चीज़ जब स्टूडेंट नोट डाउन करता है लाइव क्लास में तो ब्लैंक पोर्शन होता है, तो रिकॉर्डेड लेक्चर में उसको हटा देते हैं। तो इसीलिए वीडियो साइज जो 1.5 घंटे का भी लेक्चर रहता वो वीडियो साइज श्रिंक करके छोटा हो जाता है।
तो स्टूडेंट यदि रिकॉर्डेड लेक्चर वॉच भी कर रहा हो तो उसको करना क्या है कि जैसे वीडियो चेंज हो रहा हो, सडन पोजीशन चेंज करता है, जैसे आया आप फिर सडन चेंज हो गया, जैसे वहां पे पॉज करें, सभी चीजों को लिखें क्लियरली, समझ के लिखे, उसको समझ के भी, है ना, टाइम देकर, ऐसा जबरदस्ती जल्दबाजी में नहीं। और फिर जब क्वेश्चन वगैरह दिया जाता है तो क्वेश्चन को अच्छे से नोट करें, फिर उसको पॉज करें, फिर उसको क्लियरली उसको सॉल्व करें, खुद से ट्राई करें, सफिशिएंट टाइम देकर, जल्दबाजी नहीं करने का, सफिशिएंट टाइम देकर सॉल्व करें। सॉल्व हुआ नहीं हुआ जो भी हुआ, उसके बाद फिर वीडियो को प्ले करके वापस देखना शुरू करें वापस से। और ये प्रोसेस सिस्टमैटिक पूरे लेक्चर के लिए चलाते रहना है, सभी सब्जेक्ट के लिए, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, या कोई भी सब्जेक्ट हो, बायो हो। बायो में तो वैसा नहीं रहता, हाँ लिखने का काम रहेगा सिर्फ, है कि नहीं, बाकी उसमें क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करने का वैसा कंडीशन तो आते नहीं। हाँ फिजिक्स केमिस्ट्री हो या फिर मैथ ग्रुप का स्टूडेंट हो तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, ये सभी न्यूमेरिकल क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस रहते हैं। थ्योरेटिकल होता है, थ्योरेटिकल पूरा कंप्लीट होता है, उसको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्रॉब्लम प्रैक्टिस के लिए ये सब चीज़ें जरूरी है। यदि क्वेश्चन को खुद से ट्राई नहीं करते हो तो क्वेश्चन का मीनिंग जो है अंदर नहीं आता है, हम उस क्वेश्चन को रियलाइज नहीं कर पाते। जब उसके लिए क्वेश्चन को, कोई भी क्वेश्चन हो, उसको सॉल्व करने में 2 मिनट 3 मिनट का यदि टाइम देते हो या 5 मिनट का टाइम देते हो, ट्राई करते हो, तो क्वेश्चन क्या है कैसा है वो अपने अंदर बैठता है। ठीक है, सॉल्व कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं वो अलग चीज़ है, लेकिन क्वेश्चन की मीनिंग बैठ जाती है। और जब मीनिंग बैठ जाती है उसके बाद जब हम लोग सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं तो उसको समझने में आसान हो जाता है और एक्सेप्ट भी होता है, अंदर खुद से एहसास होना चाहिए। कोई भी चीज़ क्वेश्चन वगैरह यदि सॉल्व करते हैं तो इंटरनल एहसास बहुत जरूरी है, वरना वो रटने वाला काम नहीं बहुत हो जाता है। तो यदि इस तरह से पढ़ाई करते हो तो वो फायदेमंद रहता है रिकॉर्डेड लेक्चर। तो एक लाइव लेक्चर था, एक रिकॉर्डेड। लाइव लेक्चर के साथ एक फायदा ये है कि उसमें पंक्चुअलिटी रहती है। पंक्चुअलिटी, स्टूडेंट टाइम टू टाइम जैसा चल रहा है उसी में चलता रहता है। रिकॉर्डेड लेक्चर में क्या है, स्टूडेंट बैकलॉग में जाने लगते, चलो आज नहीं हुआ कल कर लेंगे, कल नहीं हुआ परसों कर लेंगे। पता चला 10-10 लेक्चर, 15-15 लेक्चर बैकलॉग में जा रहे हैं, तो बैक जाने का मतलब पीछे जा रहे हो, पंक्चुअलिटी नहीं है। और उसके बाद उसको फास्ट करना है तो वीडियो लेक्चर फास्ट देखोगे, 45 मिनट को 45 मिनट में 50 मिनट में कंप्लीट कर दिए, जबकि एक्चुअल में कंप्लीट कितने करना है, 1.5 घंटे से ज्यादा समय में। तो लाइव लेक्चर में पंक्चुअलिटी रहती है, मेंटेन फोर्सली हो जाता है। जैसे क्लासरूम अटेंड करते हैं तो मजबूरी है आना है, उसी तरह से लाइव लेक्चर में मजबूरी होता है। और पढ़ाई सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, तो उसके लिए बाकी काम को छोड़ सकते, पढ़ाई को नहीं छोड़ना चाहिए। तो लाइव लेक्चर के बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन यदि इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, जैसे जो विलेजेज में स्टूडेंट रहते वहाँ पे स्पीड बहुत कम रहता है, तो उनके लिए ऑप्शन रिकॉर्डेड लेक्चर का ही है। लेकिन लाइव लेक्चर के जैसा आउटपुट ले सकते हैं, उसके लिए करना क्या होगा, रिकॉर्डेड लेक्चर डेली बेसिस पे सिस्टमैटिक, जैसे जैसे अपलोड होते जा रहा है उसी तरीके से सिस्टमैटिक उसको देखते रहने का, वॉच करने का, सिस्टमैटिक पढ़ाई करते रहने का, तो रिकॉर्डेड लेक्चर से भी फायदा हो सकता है। अब रही बात रिकॉर्डेड लेक्चर में 2 वे इंटरेक्शन का, तो कोई भी पॉइंट यदि रिकॉर्डेड लेक्चर में नहीं समझ में आया तो उसको कंसर्न टीचर से डाउट के फॉर्मेट में पूछ भी सकते हैं, है कि नहीं। ठीक है, लाइव लेक्चर अटेंड नहीं कर पा रहे तो पूछ लिए, लाइव लेक्चर है तो इमीडिएट सॉल्यूशन मिल जाता है, उसमें थोड़ा टाइम लगता है कि नहीं, ये है। लेकिन नहीं है तो वैसा ऑप्शन कर सकते। अब तीसरा पार्ट है बोथ, क्या दोनों करना चाहिए।
दोनों करना चाहिए, इसमें क्या है, टाइम ज्यादा लगता है। तो दोनों कैसे करना है उस, और दोनों यदि करते हो तो दैट इज मच बेटर। लेकिन इसमें टाइम बचा के करना पड़ेगा। लाइव क्लास अपना अटेंड कर लिए, सब चीज कर लिए, उसके बाद जब उसको दोबारा रीड करते भी हम लोग, दोबारा उसको रीड किया करो। तो जब दोबारा नोटबुक वगैरह से रीड कर रहे हो और कोई पॉइंट कंफ्यूजिंग लगा, इसमें ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए, या क्या कहा गया है, तो ठीक है, नोटबुक में तो लिखा हुआ है, यहाँ से यहाँ कैसे आया, ये चीजें स्टेटमेंट के फॉर्म में, मतलब बोल बोल के एक्सप्लेन करते, वो लिखा हुआ नहीं मिलेगा नोटबुक पे। तो एहसास होगा सर कुछ बता रहे थे, किस तरह से था, भूल गए, तो उसी जगह पे जहाँ पे वो पॉइंट का है, उसी जगह पे वीडियो को फॉरवर्ड करके पहुंचो, उसी पॉइंट को अच्छे से फिर से ऑब्जर्व करो, वॉच करो। लिखा हुआ तो है, लिखने का टेंशन नहीं है अब, है कि नहीं, ध्यान से सुनो, समझो, और फिर जो जो पॉइंट में कंफ्यूजन है, लाइव लेक्चर अटेंड किए थे, जो जो पॉइंट में कंफ्यूजन रहा, वो सबका रिकॉर्डेड लेक्चर, उन्हीं सब पॉइंट को सिर्फ देखना है, पूरे देखने की जरूरत नहीं है कि नहीं। तो ऐसा यदि किए तो डेट इज मच मच बेटर। सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है कि लाइव लेक्चर अटेंड करना, उसमें पंक्चुअलिटी भी रहती है, बैकलॉग नहीं रहता, और फिर सिस्टमैटिक वे में उसको रिवाइज भी कर लेना। लाइव लेक्चर यदि अटेंड करते रहते तो जो टेस्ट वगैरह होते, एग्जाम्स वगैरह, उसमें अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। तो ये था एक बेसिक पॉइंट्स जो स्टूडेंट्स वगैरह को कैसे स्टडी करनी चाहिए, लाइव लेक्चर करना चाहिए, रिकॉर्डेड करना चाहिए, या दोनों, तो उसके आधार पे था। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है लाइव लेक्चर, लेकिन लाइव लेक्चर में ध्यान रहे टू वे इंटरेक्शन, ये बहुत जरूरी है। दूसरा है कि उसमें पंक्चुअलिटी अपने आप आ जाती है, इंटरकनेक्टिविटी को खुद से श्योरिटी लेनी पड़ेगी, है कि नहीं, इंटरनेट का प्रॉब्लम आता रहता है कि, तो उसके लिए थोड़ा सा रेडी भी रहने का। और बीच बीच में जैसे आधा मिनट या 1 मिनट बीच में गायब हुआ, 5 सेकेंड 10 सेकेंड के लिए, वो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, उतना चलता है कि नहीं, उतने को लेके परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ, बहुत हर बार बीच बीच में आता रहता हो, 2 मिनट गए, फिर डिस्कनेक्ट करो, फिर वापस आ रहा, कंफ्यूजिंग बहुत रहता, वो समझ में भी नहीं आता। तो बेस्ट ऑप्शन है रिकॉर्डेड लेक्चर का। तो ये जो बेसिक पॉइंट्स वगैरह बताए, इसके आधार पे उम्मीद करते हैं कि जो ऑनलाइन पढ़ाई है वो अब और भी अच्छे तरीके से स्टूडेंट कर सकते हैं। बेस्ट ऑप्शन यही है, लाइव लेक्चर प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर का कॉम्बिनेशन। दूसरा ऑप्शन है ओनली लाइव लेक्चर, और तीसरा ऑप्शन है रिकॉर्डेड लेक्चर। लेकिन इन तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट है एक्टिवली मूड फ्रेश करते हुए, मन खुश रखते हुए पढ़ाई करना। और अभी का जो समय है ऑनलाइन पढ़ाई का, वो ऑनलाइन ही पढ़ना है। जब तक गवर्नमेंट कुछ डिसीजन वगैरह नहीं लेती है, तब तक हमें इसी तरह से पढ़ाई करते रहना पड़ेगा। चलो, इसी के साथ समाप्त करते हैं। ओके, अच्छी स्टडी करो, मन लगा के करो। ऑल द बेस्ट। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं,